आज मैं आपके लिए एक प्राचीन पौराणिक कथा लेकर आई हूं। इस कहानी का शीर्षक है दो राक्षस। प्राचीन काल में सुंद और उपसुंद नाम के दो शक्तिशाली राक्षस हुआ करते थे। वे दोनों भाई थे। उनका नाम सुनकर देवता भी थर-थर कांपते थे। वे अनेक बड़े-बड़े योद्धाओं को चित कर चुके थे। इसी कारण प्रत्येक सम्राट उनके आगे घुटने टेक देता था। एक बार उन दोनों राक्षसों के मन में त्रिलोक का सम्राट बनने का विचार कौंधा। फिर क्या था, वे उसका उपाय ढूंढने में लग गए। अंततः उन्होंने इसका समाधान खोज ही लिया। वे धरती के साथ साथ आकाश और पाताल का भी सम्राट बनने के उद्देश्य से भगवान शिव की तपस्या में रत हो गए। उन्हें कठोर तपस्या करते करते कई महीने बीत गए। आखिरकार भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और बोले कि भक्तों, मैं तुम्हारी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम क्या चाहते हो? भगवान शिव द्वारा दर्शन देने और मनचाहा वर मांगने की बात सुनकर वे एकदम बौखला उठे। स्वार्थ के आगे उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए वे त्रिलोक का सम्राट बनने के बजाय बोले कि प्रभु, आप हमें इंद्रलोक की अप्सरा दे दीजिए। इंद्रलोक की अप्सरा मांगने से उनकी उद्दंडता साफ झलक रही थी। इस पर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन वे वचन देने के लिए विवश थे, सो उन्होंने दे दिया। अतएव उन्होंने मन ही मन शुद्ध होकर इंद्रलोक की अप्सरा को उन दोनों राक्षस भाइयों के हवाले कर दिया। लेकिन इंद्रलोक की अप्सरा एक थी और वे दो। अब इंद्रलोक की अप्सरा किसके साथ जाए, इसी बात पर उनमें विवाद होना शुरू हो गया। जब वे आपस में कोई निर्णय न कर सके, तब किसी ज्ञानी व्यक्ति की खोज शुरू कर दी ताकि वह समस्या का समाधान बता सके। दोनों राक्षसों के मन की बात जानकर भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धर के उधर से गुजरने लगे। तभी दोनों ने उन्हें बुलाकर अपनी समस्या बताई और निष्पक्ष निर्णय देने के लिए प्रार्थना की। इस पर ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव बोले, भाइयों, ब्राह्मण की श्रेष्ठता उसके ज्ञान से, क्षत्रिय की श्रेष्ठता उसके बाहुबल से, वैश्य की श्रेष्ठता धन धान्य से और शूद्र की श्रेष्ठता उसके सेवा भाव से आंकी जाती है। अब तुम लोग जिस वर्ण के हो, उसी के अनुसार अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करके इस कन्या का वर्ण करो। यह सुनकर सुंद और उपसुंद राक्षस बोले, मान्यवर, हम तो क्षत्रिय हैं, क्या हमें अपनी श्रेष्ठता बाहुबल से सिद्ध करनी पड़ेगी? हां, अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारी श्रेष्ठता का निर्णय बाहुबल से ही होगा। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने कहा कि जो इस युद्ध में विजयी होगा वही इस अप्सरा के वर्ण का अधिकारी होगा। यह सुनकर दोनों राक्षस तत्काल ही एक दूसरे से युद्ध करने लगे। जिसको जैसा अवसर मिलता वह अपनी गदा का प्रहार दूसरे पर कर देता। इस आघात प्रतिघात में दोनों राक्षस लहूलुहान होकर धरा पर गिर पड़े। कुछ ही देर में प्राण उनकी काया से निकलकर यमलोक चले गए। तब भगवान शंकर कैलाश पर्वत की ओर तथा वह अप्सरा इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गई। तो बच्चों, इस कहानी में हमने ये जाना कि प्राचीन काल में दो राक्षसों ने आपसी लड़ाई की वजह से अपने प्राण खो दिए।